देखिए, हमें सवाल में बच्चों वेव नंबर मालूम करना है फॉर द थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज। अब इससे क्या मुराद है, थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज से क्या मुराद है वो समझो। देखो, बामर सीरीज का मतलब ये है कि n1 की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब n2 क्या होना चाहिए बामर सीरीज में, ग्रेटर देन 2। ठीक है ना। अब वो 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो अगर n2 की वैल्यू 3 है या n2 की वैल्यू 4 है या n2 की वैल्यू 5 है या n2 की वैल्यू 6 है या n2 की वैल्यू 7 है, लेकिन n1 की वैल्यू 2 ही है, तो ये हमारी बामर सीरीज है। अब बामर सीरीज में ये कहलाएगी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, ये कहलाएगी सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, ये कहलाएगी थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, ये कहलाएगी फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन, और ये कहलाएगी बच्चों फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन। किसकी? बामर सीरीज। यानी अगर हम देखा थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, तो इसका मतलब n2 क्या लिया जाएगा? 5 लिया जाएगा। n2 क्या लिया जाएगा? 5 लिया जाएगा। अब वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वेव नंबर का फॉर्मूला है हाइड्रोजन के लिए RH × 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? बामर सीरीज के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? RH एज इट इज 1/n1 कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस n2 क्या है यहाँ पे? 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। ठीक है ना। अब आप इसको अगर कंपेयर करें तो आपके पास क्या बन रहा होगा? मानो अगर मुझका एलसीएम लेता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मानो ये वाली वैल्यू यहां चली जाएगी, ये वाली वैल्यू यहां चली जाएगी, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? RH इंटू ये वैल्यू यहां चली गई तो 25 माइनस एज इट इज ये यहां चली गई तो 4, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या जाएगा? 100। अब देखो ये फॉर्मूला कहाँ पे फिट बैठ रहा है ना? ये फॉर्मूला, ये वैल्यू, ये रिलेशनशिप कहाँ बैठ रहा है? आ गया 21/100। कौन सा ऑप्शन है भाई ये? कौन सा ऑप्शन है 20/100 वाला? सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर।